बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद फूड जोन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ले नाजरीन, हम आ गए हैं किचन में। यहाँ हमने गाजरें 1 केजी गाजरें ली हैं, बहुत ही लाल सुरख माशाल्लाह ताज़ी सीज़न की गाजरें जो है ना वो है। ये सीज़न की गाजरें जो होती हैं ना, इनका टेस्ट ही अलग होता है। इनको हमने चॉपर में डाल लिया है। इसको हम कद्दूकश कर लेंगे गाजर को चॉपर में। शादी ब्याह पर बनने वाला जो आपने खाया होगा अब गाजर का हलवा, ख़ास तौर पर सर्दियों की डिश होती है शादी ब्याह में, तो उसकी रेसिपी हाथ लगी है, वो हम आज आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो के साथ बने रहें, आप वीडियो सारी देखें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी स्टेप बाय स्टेप सारी आपको दिखाएंगे। ये हमारी गाजरें जो हैं वो कद्दूकश हो गई हैं। हमने इसको कढ़ाई में डाल लिया और कढ़ाई चूल्हे पे रख दिया। नाजरीन, हम अब इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है गाजर का वो खुश्क हो जाए। माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरत रेड कलर की गाजरें हैं। मौसमी जो सब्ज़ियां होती हैं उनकी देखें लुक की बहुत खूबसूरत होती है। ले नाजरी देखें, हमने ढक्कन लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था पकने के लिए। ये हमारी गाजरें का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ गाजरों को कद्दूकश करके कढ़ाई में डाल के इनका पानी जो है वो खुश्क कर लिया। यहाँ हमने घी डाल लिया है, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ डालडा है घी जो है ना वो इस्तेमाल किया। शादी ब्याह पे जो हलवा गाजर का हलवा मिलता है आपको, वो उसकी रेसिपी में यही घी इस्तेमाल होता है, इसलिए हम यही घी इस्तेमाल कर रहे हैं, डालडा घी। यहाँ हमने तकरीबन 100 ग्राम घी जो है ना वो ऐड कर लिया है। 125 ग्राम भी आप कर सकते हैं 1 केजी गाजर में। अब हम गाजरों को अच्छी तरह जो है ना भूनेंगे। यहाँ हमने तकरीबन आधा कप चीनी जो है ना इस्तेमाल कर लिया। आप हस्बे ज़रूरत चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है। हमने जो है ना आधा कप चीनी यहाँ इस्तेमाल की है। अब हम भूनेंगे गाजरों को, अच्छी तरह भूनेंगे। जिसका बुनाई का ही अमल है, इंग्रेडिएंट्स भी हैं और बुनाई का अमल भी है। जब तक आप अच्छी तरह इसको भूनेंगे नहीं, इसकी खुशबू नहीं आएगी। ले नाजरीन, हमने एक अंडा इसमें डाल दिया। ये भी रेसिपी का एक इंग्रेडिएंट्स है, इससे भी जायका जो है वो बहुत अच्छा आएगा गाजर का। शादी ब्याहों में जो गाजर का हलवा मिलता है उसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में से एक ये भी इंग्रेडिएंट्स है। आप इसको भी ट्राई करें। आप इंग्रेडिएंट्स को स्टेप बाय स्टेप जिस तरह डालते हैं उस तरह डालेंगे तो उसका जायका जो है ना वो आपको रेसिपी में आएगा। ये नहीं कोई चीज़ आगे कोई पीछे कर ली तो फिर उसका टेस्ट नहीं होगा, जायका नहीं बनेगा। इसलिए जिस तरह तरकीब जो है बनाने की उसी तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है बहुत जायकेदार बनेगी। देखें हलवा भी पक रहा है, यानी कि गाजर भी पक रही है और उसका अंडा भी साथ में जो है ना वो पक रहा है माशाल्लाह। ये एक साथ जो पकने का प्रोसेस है ना, इससे जायका बनता है। नीचे आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, ये भी याद रखना है, मीडियम फ्लेम रखनी है, ना ज़्यादा लो रखनी है ना ज़्यादा हाई। ये सर्दियों की सौगात रेसिपी है, इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में हर छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा बुज़ुर्ग उस सब को पसंद है तकरीबन। मेरे ख्याल में ऐसा कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान में जिसको ये पसंद ना हो, गाजर का हलवा, वो भी सर्दियों में, क्योंकि ये ख़ास सर्दियों की रेसिपी है। लें जी माशाल्लाह, देखें हलवा जो हमारा गाजर का है वो भुन रहा है, अच्छे तरीके से भुन रहा है। इसकी बुनाई जो है वो इत्मीनान से, मेहनत से करने की ज़रूरत होती है।
किसी भी रेसिपी को बनाएं उसको इत्मीनान से, दिलजोई से, अच्छे तरीके से बनाएं, तो इंशाल्लाह उस रेसिपी में अल्लाह पाक बरकत भी डालेंगे और उस रेसिपी में अल्लाह पाक ज़ायक़ा भी डालेंगे और खाने वाले जो हैं वो आपकी तारीफ़ भी करेंगे कि वाह क्या खाना पकाया है आपने। आपके खाने में या आपकी बनाई रेसिपी में ज़ायक़ा इतना होना चाहिए कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैले और खाने वाले खिंचे चले आएँ कि देखें आज क्या पका है और उसको खाएं, ये कैसी खुशबू आ रही है। ये होती है असल रेसिपी जो दिल से, मेहनत से और तरकीब के साथ बनाई जाती है। ले नाज़रीन, यहाँ हमने थोड़ा सा खोया ले लिया, बादाम ले लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ले ली है, नारियल गरी ले लिया। ये हमने जब अच्छे से भुन जाए आपका हलवा, उसके ऊपर डाल के एक दफ़ा मिक्स कर देना है। यहाँ हमने खोया भी तकरीबन 100 ग्राम लिया है और 20 से 25 ग्राम किशमिश लिया है और 20 से 25 ग्राम जो है वो बादाम लिया है। ये ऐसी रेसिपी है कि तैयार होने तक इसका भूनने का अमल जो है ना वो प्रोसेस जारी रहता है। फ्लेम आपने जो है मीडियम से लो कर सकते हैं थोड़ी सी पकने के दौरान, लेकिन मीडियम आप फ्लेम बंद नहीं कर सकते। ये इस रेसिपी की एक ख़ास ज़रूरत होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छी खुशबू भी है, बहुत अच्छी लुक भी है और बहुत खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। नए सीखने वाले बच्चों को यही पैगाम है कि आप ट्राई करें एक दफ़ा, अगर सही चीज़ नहीं बनती तो आप दूसरी दफ़ा मालूमात हासिल करके, तरकीब देख के, किसी से पूछ के आप ट्राई करें। ट्राई लाजमी करें क्योंकि ट्राई करने से ही जो है ना वो चीज़ हासिल होती है, चीज़ बनती है, रेसिपी आपकी बनती है, आपको वो नॉलेज हासिल होता है ट्राई करने से। अमल नहीं जब आप करेंगे तो कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं बनेगी। ये थी नाज़रीन हमारी आज की रेसिपी, शादी ब्याह पे मिलने वाला हलवा, बिल्कुल वैसी तरकीब है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी लजीज़ रेसिपी के साथ। तब तक अपना, दोस्तों का, गिरदो नवाज़ साहब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।